क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रही है? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान को पता है कि लोगों के इरिगेशन चैनल्स किस तरीके से मेंटेन किए जाने चाहिए? इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान पे उठे बड़े फिर से सवालों के कटोरे में आ चुका है इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन के लिए मैं दाऊद नायक बराह रास्त जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियान से मुखातिब। क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रही है? क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान को पता है कि लोगों के इरिगेशन चैनल्स किस तरीके से मेंटेन किए जाने चाहिए? क्या वो लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सी चैनल कहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है? लेकिन जब ज़मीनी सतह पे पहुंचते हैं तो जवाब बिल्कुल इसके बरक्स आता है। जहाँ बिल्कुल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, जो कि म्यूनसिपल एरिया में एक नदी आती है बबनाड़ कोल, उस पर काम शुरू किया है। और मैं आपको कहूँगा नए काम पॉइंट ए से शुरू किया गया है, नए काम पॉइंट Z से शुरू किया है, बल्कि बीच से शुरू किया है। तो सवाल यहाँ पे उठने लाजिम है। इस ज़िमन में हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसलर भी मौजूद है जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इस नदी को लेके। क्या उस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है? क्या इनसे पूछा गया है कि बबनाड़ कोल को हमें मेंटेन करना है, कहाँ से किया जाए? क्या म्यूनसिपल काउंसलर से राय पूछी गई? क्या यहाँ के मुकामी लोगों से राय पूछी गई? इन सब सवालों के जवाबात जानने के लिए हम सीधे चलते हैं म्यूनसिपल काउंसलर शोपियान के साथ। सर, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम करते हैं। मैं कश्मीर क्राउन का बहुत मशहूर हूँ। आपने यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पे आके ये जो लोगों के मसाइल हैं इनको उजागर करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस नदी की अगर हम बात करते हैं तो क्या लग रहा है कि पॉइंट बीच में से काम शुरू किया गया है? क्या लॉजिक है, क्या वजह है, और क्या आपसे राय पूछी गई? ये जो नदी है इसको लालनाड़ कहते हैं, बरनाड़ कोल इसको कहते हैं, लालनाड़ इसको कहते हैं। ये बाबमाला से एक कोल है और पिंजौरा जाती है। करीब करीब ये 3 किलोमीटर नदी है। 3 किलोमीटर में से बीच में से उन्होंने एक स्पॉट उठाया है, इसमें उन्होंने काम स्टार्ट किया है। बाकी जो हमने इसके पहले मतलब आए थे प्रोजेक्ट के लिए, उनको प्रोजेक्ट सबमिट किया है इसका, तो पता नहीं उस प्रोजेक्ट को क्या हो गया है, वो प्रोजेक्ट अभी मतलब अप्रूव नहीं हुआ है। लेकिन बीच में से ये इन्होंने जो एक स्पॉट उठाया है इसके लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले भी परसों ही हमने एक बाइट भी दे दी है और पर्सनली इरिगेशन डिपार्टमेंट भी गए हम। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है कि हम थोड़ा मतलब किसी नदी को रिपेयर कर सकें। टाउन में इतने मतलब ये जो इनके नहरें बहते हैं, किसी एक का ने काम नहीं किया है। इसका प्रोजेक्ट कहाँ से अप्रूव हुआ है, बीच में से कितना ये 100-200 फुट इन्होंने उठा लिया है, जबकि 2.5 किलोमीटर की नदी है। तो बीच में से ये मतलब इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट की कोई साजबाज है इसके साथ। एज ए म्यूनसिपल काउंसलर आप इस बात को किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टेकअप करोगे? क्या लग रहा है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को क्या जवाबदेही पूछी जाएगी कि भाई साहब बीच से काम करने की वजह क्या थी, ज़रूरत क्या थी? इंशाल्लाह रहमान हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और जो इरिगेशन के जो अफसर वाला है उनसे भी बात करेंगे हम इस बारे में, इनने कैसे बीच में से ये काम उठाया है, जबकि सारे कल का ये प्रोजेक्ट जो बना है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए और जितने भी यहाँ पे नदी नाले हैं जो टाउन के, उन पे काम होना चाहिए। और हमारे साथ और एक बाशिंदा है यहाँ के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नदी पे काम शुरू किया गया है बीच नदी में, तो आपकी क्या राय है इसको? ये जो नदी यहाँ से गुजरती है ना नीचे से, कम से कम ये आगे जो एक मतलब नदी आती है यहाँ तक, ये वहाँ पहुँचती है नदी। लेकिन मैंने भी कल आज से 2 दिन पहले देखा है बीच में से कि अगर काम इनको करना है तो हम भी मजबूर थे। पहले हमने कहा कि हम इनको एप्लीकेशन देंगे, बहुत बार सोचा कि ये इन पर काम किया जाए क्योंकि हमारे बाग भी ख़राब हो चुके हैं। आपको जब पानी आता है जो भी गंद शोपियान से आती है इसी में वो घुसते हैं। जब और ज़्यादा पानी आता तो वो ऊपर जाते हैं बागों की तरफ, वो इतनी गंद होती है कि यहाँ जो रहते हो ना बिहारी, फिर वो कूड़ा करके उठाते हैं, वो प्लास्टिक कोई होता है उसमें, फिर हमको भी साफ़ करना पड़ता है नदी। आप देखिए खुद भी, आप मायने कीजिए कहाँ तक ये नदी है, लेकिन ऐसे कूड़ा करकट देखो जो बेचारे बाग वाले उनको दवाई करना पड़ती है और उनको भी उस टाइम उनको बहुत मुश्किलात आ जाता है। इनको सारी जो नदी है इन पर काम होना चाहिए, पूरे कंप्लीट इनको कंक्रीट बनाना चाहिए, ये हमारी गुजारिश। जी हाँ, बिल्कुल। बबनाड़ नदी से आ रही है बू फेवरेटिज्म की,
तो जाहिर सी बात यह है कि यहाँ के मुकामी लोग भी परेशान कि बबनाड़ नदी को बीच में से काम शुरू क्यों किया गया। जी हाँ, जाहिर सी बात यह है जब पॉइंट ए को छोड़ा गया, जब पॉइंट जेड को छोड़ा गया, तो बीच वाले अल्फ़ाबेट में काम शुरू कैसे किया गया। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि उन्होंने बीच में काम शुरू क्यों किया। म्युनिसिपल काउंसलर की राय के बगैर, यहाँ के मुकामी लोगों के राय के बगैर, क्या कहीं ना कहीं ये फेवरेटिज्म का जो सिलसिला है उसकी ब्रांच नहीं है, वो फ़िलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कुल मिला के बात यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट शोपियान पे बड़ा सवालिया निशान कि पॉइंट ए और जेड को छोड़ के बीच में काम शुरू क्यों किया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि उनका जवाब क्या होगा। क्या वो इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये काम सही है या ये काम फेवरेटिज्म के लिए किया गया। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ, दाऊद नायक, शोपियान। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देश भगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।